ट्राइगोनोमेट्री, इसको बेसिकली प्रोनाउंस वैसे इसी तरीके से करना चाहिए क्योंकि 3 वर्ड्स से मिलके बना हुआ है। और जब मैं एफएससी में था तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर और जो परम्यूटेशंस वाला चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, दीज वर माय फेवरेट। एनीवे लेट्स मूव ऑन। इसकी बिल्कुल जो बेसिक्स निटी ग्रिटीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देन वी विल गो ऑन टू एक्सरसाइज 9.1 एंड डू सम रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें शुरू में ही वो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा हेल्प करती है। एनीवे लेट्स मूव ऑन। जैसे मैंने बोला था, इट शुड बी प्रोनाउंस एज ट्राइगोनोमेट्री क्योंकि 3 वर्ड्स का बना हुआ है। आई गेस ये कोई ग्रीक या ग्रीक वर्ड्स थे। ट्रे वो कहते थे, थ्री को गोनी कहते थे, वो एंगल्स को मिट्रॉन कहते थे, वो मेजरमेंट को। तो 3 एंगल्स की मेजरमेंट से उन्होंने ट्राइगोनोमेट्री, या जिसको अब हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, वो कर दी। तो बेसिकली 3 एंगल्स किस शेप में होते हैं? ट्राइंगल में ही होते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राइगोनोमेट्री है, ये सारी ट्राइंगल्स के अराउंड ही है। उनकी मेजरमेंट्स, उनके एंगल्स निकालना, उनकी साइड्स निकालना, उनका एरिया निकालना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर 2 डायमेंशनल शेप जो है ना उसको आप ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपके सामने, तो ट्राइंगल को मास्टर करना ना आपको बहुत ऑलमोस्ट हर 2D शेप एक्सेप्ट फॉर सर्कल, सर्कल नहीं मास्टर होता क्योंकि सर्कल को आप ट्राइंगल में कैसे डिवाइड करोगे। लेकिन ट्राइंगल को मास्टर करने से बाकी सारी शेप्स आप उनके साथ डील कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बना लिया है या जो भी है, क्वाड्रेटर है 4 साइड वाला, तो इसको मैं बड़े आराम से यूं करूं, लो जी 2 ट्राइंगल्स बन गए। नाउ इफ़ आई हैव मास्टर्ड ट्राइंगल्स तो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी होगा। और फिर इवेंचुअली ये भी है कि इफ़ यू एंड अप स्टडिंग कैलकुलस, which I will not tell you if I hope that happens to you or not, but if you end up doing that, calculus, by the way, jokes aside, is a very interesting subject for those who are math heads या जिनको engineering पसंद है। तो खैर वहाँ पे भी you would need बहुत ज़्यादा knowledge trigonometry में से। So it's a very important chapter. Let's get on with it. Before we go into solving triangles, जो एंगल का कॉन्सेप्ट है उसको देखना ज़रूरी है। एंगल्स भी यार पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और ये बेसिकली एक सर्कुलर डिस्टेंस होता है। जैसे मैं अगर 2 लाइंस ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, अब इन्हीं टाइप की, मतलब जितनी ये इतना पोर्शन बन रहा है लेट से, वो मैं 2 लाइंस इतनी बना देता हूँ। अब लेंथ वाइज तो ये वाली लाइन जो है ये लंबी है और ये वाली लाइन जो है छोटी है, लेकिन अगर देखें तो मुंह तो उतना ही खुला हुआ है ना दोनों का। तो ये जो सर्कुलर एक डिस्टेंस है ना, ये एंगल होता है। एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं, वो देख लेते हैं। मैथ में स्टैंडर्ड ये है कि अगर आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जाते हो और एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो फिर एंगल पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई तो एंगल पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे एंगल ए ओ बी बन रहा है ना, अगेन इनिशियल साइड वाली जो लाइन है उसके आप मार्कर से स्टार्ट करोगे, तो ये इसका मार्कर यहाँ पे ए है, ए ओ बी, दिस एंगल इज पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे इनिशियल साइड ये है और टर्मिनल साइड यानी कि जहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है एंगल, वो ये है। तो अगर आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ सर्कुलर उसमें तरीके से जाते हो तो ये आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी पड़ती है। और क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन जब आप करते हो तो वो एंगल जो है वो नेगेटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे एंगल सी ओ डी इज नेगेटिव। सो ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का। अब ये जो डिस्टेंस है इस तरह से और इस तरह से, इसको मेजर करने के लिए यूनिट्स भी होंगे, जैसे कि लेंथ के लिए फीट, मीटर, सेंटीमीटर एंड सो ऑन होते हैं। अब उन एंगल्स की बात करते हैं। आई शुड हैव सेड अब उन यूनिट्स की बात करते हैं। यस, एंगल को मेजर करने के लिए, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं फीट, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, राइट। एंगल्स को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स हैं। जो
दो यूनिट्स हैं, उनमें से एक डिग्री है, दूसरा रेडियन है। जो सिस्टम डिग्रीज को इस्तेमाल करता है उसको सेक्सेजेसिमल सिस्टम कहते हैं, और जो रेडियंस को इस्तेमाल करता है उसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। आइए इसके बारे में सीखते हैं, दोनों के बारे में कि यार ये हैं क्या, क्या चल रहा होता है इनमें। सबसे पहले तो सेक्सेजेसिमल सिस्टम को देखो, जिसमें डिग्री आता है और फिर डिग्री को आगे मिनट और सेकंड में किया है। अच्छा, ये मिनट और सेकंड वो टाइम वाले नहीं है। मैं जब एफएससी में था तो मुझे भी समझ नहीं आती थी कि यार अगर घड़ी को मैं उसकी रोटेशन देख के डिवाइड करूं तो फिर एक डिग्री किस तरह से 60 मिनट हो रहा होता है। सो इट्स समथिंग एल्स, राइट, इट्स इंटायरली समथिंग एल्स, इट जस्ट हैपन्स टू बी कॉल्ड मिनट एंड सेकंड। इसके दरमियान में एक है कि हाउ वाई डिड दे कॉल इट मिनट, बट अगेन दैट्स irrelevant to your book and that could be a lecture on its own, so I would skip that here. So basically इसको देखो कि लेट्स से इनिशियल साइड भी वही हो, टर्मिनल साइड भी वही हो, ठीक है। यानी कि मैं यहीं से इनिशिएट करूं अपना एंगल और टर्मिनल साइड की तरफ जाऊं तो पूरी एक रोटेशन करके मुझे यहाँ पे वापस आना पड़े। और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एंटी पैरेलल हो, यानी कि अगर मैं इनिशियल साइड से स्टार्ट करूं तो मुझे इस तरह से आना पड़े। यानी कि यहाँ पे वो एक हाफ सर्कल सा बन रहा है, इधर फुल सर्कल बन रहा है। अब ये फुल सर्कल को ना बेसिकली 360 टुकड़ों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो वो हर टुकड़ा 1 डिग्री है, मतलब वो हर सर्कुलर डिस्टेंस 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और फिर जब 360 आप वो टुकड़े पूरे कर लेते हो तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हाफ सर्कल जो है वो 180 डिग्रीज का होगा, इसलिए जो क्वार्टर सर्कल है उसका एंगल 90 डिग्रीज होगा, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि भाई इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। अब ये डिग्रीज को फर्दर इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक डिग्री को इन्होंने 1 आवर के इक्वल किया हुआ है, ठीक है। अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। मिनट के लिए ये नोटेशन है, सिंगल एक कॉमा टाइप ऊपर आता है। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो यहाँ पे फिर वो 60 × 60 सेकंड्स आ जाएगा, राइट। तो ये बड़ी सिंपल सी कन्वर्जन है जिसको लोग बड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि आई डोंट नो फॉर सम रीज़न दे थिंक कि ये कोई बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। इसको सिंपल रखो यार, 1 डिग्री 1 आवर, अब 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा, जैसे अगर मेरे पास किसी ने लिखा हुआ हो कि यार सिकंदर 21.256 डिग्रीज को कन्वर्ट करो। अभी 21 डिग्रीज तो पूरा का पूरा बन रहा है, प्लस इसमें 0.256 डिग्रीज को मैं क्या करूँ। अब इसको डिग्री से अगर मैंने मिनट में करना है तो एक डिग्री में 60 मिनट है, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा मिनट में। अच्छा जी, तो 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.256 से, ये आ गया 15.36, यानी कि ये आ गया मेरे पास 21 डिग्रीज प्लस 15.36 मिनट्स। अब इसको मैं 21 डिग्रीज 51 मिनट, अब ये 0.36 मिनट है ना, इसको मैं सेकंड में कर दूँ तो 0.36 मिनट से सेकंड में जाना है, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड। सो दैट गिव्स मी 21.6। तो ये अल्टीमेटली आपका राउंड अबाउट आ जाएगा जी, बुक में भी इसकी एग्जांपल 2 करवा रहा हूँ मैं। ये आ जाएगा 21 डिग्रीज 51 मिनट एंड तकरीबन 22 सेकंड्स, राइट। सो अगेन ये डिग्री जो है और वो और जो यहाँ पे मिनट मेंशन हुआ है ये मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है, ये बेसिकली एक और मिनट है। और वो इस तरह से किया हुआ है कि यार एक डिग्री को एक आर के इक्वल किया हुआ है, और एक आर के अंदर फिर वही कन्वेंशन यूज़ की हुई है कन्वर्जन वाली, जो कि टाइम के अंदर होती है। रेडियन पे अगर आते हो तो रेडियन बेसिकली इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो इसको उन्होंने ये किया कि यार रेडियन को अगर तुमने करना है मेजर, तो सिंपल काम किया उन्होंने, कहा यार कि एक सर्कल का एक रेडियस होता है, जैसे इस सर्कल का एक रेडियस है, राइट। इफ आई हाईलाइट इट, इस सर्कल का एक रेडियस है। वो कह रहे हैं कि यार वो कौन सा एंगल होगा कि जितना हम दो रेडियसेस वाली लाइंस को खोलेंगे तो सर्कमफेरेंस के ऊपर ये जो लेंथ बन रही है ना, ये लेंथ ये भी रेडियस की इक्वल आएगी। तो उन्होंने कह दिया कि यार इसको हम रेडियन कह देंगे, राइट। कि मतलब एक रेडियन खोलो तो रेडियस इतनी लेंथ जो है वो सर्कमफेरेंस पे बनी होती है, दैट्स 1 रेडियन।
और सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, ये तो आपको पता होगा ना, 2πr होता है ना सर्कमफेरेंस, मतलब ये पूरी लेंथ जो होती है वो 2πr की इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी लेंथ के अंदर 2π टाइम्स आर हैं, 2π टाइम्स रेडियसेस हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। अच्छा, और एक रेडियस से क्या होता है, मतलब एक रेडियस जितना खोलो तो एक रेडियन जितना एंगल खोलता है। तो 2π रेडियसेस खोल रहे हो तो 2π रेडियंस होने चाहिए। इधर से पता चलता है कि एक सर्कल के अंदर जो है ना 2π रेडियंस होते हैं, राइट। और 2π रेडियंस का मतलब क्या है, 2π रेडियंस का मतलब क्या है, मतलब एक पूरे सर्कल के अंदर हम अगर घूम रहे हैं तो हमें 2π रेडियंस कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगेन एक रेडियस जितना अगर हमने खोलना है तो हमें एक रेडियन जितना खोलना पड़ेगा, मतलब एक रेडियस जितना अगर उस पर लेंथ लेनी है सर्कमफेरेंस पे तो एक रेडियन जितना एंगल खोलना पड़ेगा। और अगेन सेइंग इट फॉर द लास्ट टाइम कि सर्कमफेरेंस के अंदर 2π रेडियसेस होते हैं सर्कमफेरेंस पूरी लेंथ के अंदर सर्कल की बाउंड्री की। तो फिर इसका मतलब है कि पूरे सर्कल के अंदर जो रेडियंस होते हैं वो भी 2π रेडियंस होते हैं। इसका मतलब है 2π रेडियंस किसके इक्वल होंगे, 360 डिग्री के। एनीवे लेट्स मूव ऑन। तो अब रिलेशन है बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। इसको मैं आपको ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, मैंने आपको एक वर्बली बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको एक मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करवाना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर पेपर में आ जाता होता है। सो लेट्स डू दैट। यार इसका एक तरीका तो बड़ा सिंपल है कि हमें जो रेडियन की डेफिनेशन दी हुई है ना उसी से प्रूफ करें। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, ये L है, ठीक है, लेंथ है। बेसिकली कहने का इसमें ये है कि अगर सर्कल पे आप एक थीटा एंगल खोलते हो, ठीक है, तो जो सर्कल का रेडियस है और जो आर्क की लेंथ है उसको आप इस फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हो आपस में। और यहाँ पे जो थीटा है, जो एंगल है, वो रेडियंस में मेजर हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो आप ये लिख सकते हो कि बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन क्या है कि पहली सबसे चीज़ तो ये है कि एन एंगल ऑफ 1 रेडियन जो है वो सबटेंड करता है सर्कमफेरेंस के ऊपर, सबटेंड्स अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑन द सर्कमफेरेंस लिख लेते हैं चलो उसमें। तो ये बात आपने लिख ली कि यार डेफिनेशन ये है कि एक रेडियन जो है वो सर्कमफेरेंस पे एक लेंथ जो है सबटेंड करता है जो कि इक्वल टू रेडियस होती है। तो इसको मैं सिंपली इक्वल टू आर लिख सकता हूँ। अच्छा, एन एंगल, इसका मतलब अगर 1 रेडियन जो है 1 रेडियस के इक्वल सबटेंड कर रहा है तो हाफ रेडियन हाफ रेडियस के इक्वल करेगा। तो एंगल ऑफ 1/2 रेडियन सबटेंड्स a length equal to 1/2 of the radius length on the circumference, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि ये आ गया जी 1/2 इंटू आर। अच्छा, जब ये 1 रेडियन था तो वो ये कह सकते हो ना 1 इंटू आर, यानी कि जो यहाँ पे एंगल आ रहा है वही वहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसी से आप फिर फर्दर ये लिख सकते हो कंक्लूसिव लाइन कि कोई भी एंगल है ना, एन एंगल ऑफ सम थीटा रेडियन जो होगा विल सबटेंड a length equal to theta times radius on the circumference, यानी कि थीटा टाइम रेडियस। अब ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हम तीनों इसमें, इधर भी हम लेंथ की बात करें, इधर भी हम लेंथ की बात करें, इधर भी हम लेंथ की बात करें,
तो हम सिंपली जो है ना इसको फाइनली लिख सकते हैं कि कोई भी लेंथ जो होगी ना सर्कमफेरेंस पे वो थीटा टाइम्स रेडियस की इक्वल होगी, और थीटा जो यहाँ पे है वो रेडियंस में कैलकुलेट हो रहा होगा। इसको प्रूफ करने का एक और तरीका भी, एक ऑल्टरनेट प्रूफ भी है। लेट्स लुक इनटू दैट एज वेल। अच्छा यार, ये ऑल्टरनेट प्रूफ इस तरह से है, मैंने पॉज करके इसकी डायग्राम बना ली कि यार आप एक सर्कल लो, ठीक है। सबसे पहले काम ये करो कि उसमें एक एंगल कोई भी रैंडम बना दिया। अब वो एंगल यहाँ पे जो है वो बन रहा है ए, फिर ओ पे आ रहा है, फिर बी पे जा रहा है, और लेट्स से ये एंगल कोई थीटा रेडियन है, हमें नहीं पता ये 1 रेडियन है, 2 रेडियन है, 10 रेडियन है, सम थीटा रेडियन है। तो डेफिनेटली ये जो आर्क बना रहा होगा उसकी कोई लेंथ होगी एल, राइट। इसी तरह साथ एक और एंगल ले लो जो कि ए ओ सी बने, और उसकी जो उसका जो वो एंगल का मेजर हो 1 रेडियन, और 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है कि 1 रेडियन अगर आप सेंटर पे सबटेंड करते हो तो जो आर्क की लेंथ, जो ये लेंथ बन रही है ये वाली ए से लेके सी तक ऑन द सर्कल, ये रेडियस की इक्वल होगी, ठीक है। तो यही बात आपने लिखनी है कि से we have a circle, ठीक है, we have a circle with an angle subtended at the center, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम एंगल ए ओ बी कह रहे हैं। दिस इज इक्वल टू सम थीटा रेडियंस, एंड द एसोसिएटेड आर्क लेंथ जो है ना वो इक्वल टू, हमने कोई एल ले ली जो इसके आर्क लेंथ हुआ है, एंड देयर इज अनदर एंगल, देयर इज अनदर एंगल जो हमने बनाया है, which is equal to what, which is equal to angle AOC equal to 1 radian subtending a length of r on the circumference, subtending an arc length of r कहने तो ज़्यादा बेहतर है, an arc length of r on the circle। अच्छा अच्छा, ये डायग्राम और वो लिखने के बाद आपने नेक्स्ट बात क्या लिखनी है, उसको उसका थोड़ा सा जो है ना पसे मंज़र आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपको ये तो इंट्यूशन है ना कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ और मैं एक एंगल खोलता हूँ उसमें, ठीक है, तो एक आर्क लेंथ आती है। मैं उस एंगल को बड़ा कर देता हूँ अगर, तो आर्क लेंथ बड़ी हो जाती है, और बड़ा करूँगा और बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब है वो जो एंगल है और जो आर्क लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो यहीं पे यहाँ पे यही चीज़ लिखनी है कि वी नो, अभी बिल्कुल फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री, दैट जो मेजर ऑफ एंगल्स होते हैं, मेजर ऑफ एंगल्स आर डायरेक्टली proportional to their respective arc lengths। यानी कि बेसिकली ये जो थीटा रेडियन है जो कि कौन सा है, इट इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल से, जो आर्क लेंथ है उससे, और इसी तरह ये मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर से। ओके फाइन, तो ये कोई आ जाएगा कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू एल, और ये आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू आर। हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी divided by measure of angle AOC is equal to that constant divided by that same constant L by R. This cancels out, which gives us what? Which gives us कि measure of angle AOB divided by measure of angle AOC जो है वो L by R के इक्वल है।
अब जो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी, ये थीटा रेडियन है ना, तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ इसकी जगह कि यार ये है थीटा रेडियन। नीचे वाला जो एंगल है ए ओ सी, ए ओ सी, ये 1 रेडियन आ जाएगा, तो उसको इस जगह मैं 1 रेडियन लिख सकता हूँ, इक्वल टू एल बाय आर आ गया, रेडियन का यूनिट कैंसिल आउट कर लो, थीटा बाय 1 इज सिंपली थीटा, थीटा, तो ये आपके पास थीटा इक्वल्स एल बाय आर रिजल्ट आ गए, जो कि हमने पहले एक तरीके से प्रूव किया था, अभी इस तरीके से प्रूव कर लिया है। और यहाँ पे जो एक चीज़ है जो जहन में रखने वाली हो कि ये फार्मूला तब ही यूज़ हो सकता है जब थीटा को आप रेडियंस में मेजर कर रहे हो, राइट? सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। इस चीज़ को मैंने बड़ा सरसरी से टच किया था, अब इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं। देखो यार, डिग्री की डेफिनेशन क्या है? डिग्री डेफिनेशन ये है कि अगर आप एक पूरा सर्कुलर राउंड लगाते हो, लेट्स से यही आपकी जो है, बल्कि रेड से यूज़ करता हूँ, यही आपकी जो है वो इनिशियल साइड है और यही टर्मिनल साइड है, तो उस पर इसी से स्टार्ट होकर इधर तक जो आप आते हो, डिग्री की डेफिनेशन ये है कि यार बस किसी ने डिसाइड कर लिया कि यार ये 360 डिग्रीज होंगे, ओके फाइन, ठीक है, इसको 360 डिग्रीज कह लिया। और रेडियन की डेफिनेशन क्या है? रेडियन की डेफिनेशन ये है, इसको भी मैं उठा देता हूँ, कि अगर जैसे ये रेडियस है ना, एक और रेडियस आपने सबटेंड किया और बीच में कोई एंगल है, वो कोई थीटा एंगल है, अगर तो वो एंगल इस तरह का है कि उसके सबटेंड करने से, उस उतना खोलने से सर्कमफेरेंस के ऊपर जो लेंथ आ रही है वो रेडियस के इक्वल है, तो वो हो गया जी रेडियन, वो हो गया रेडियन, राइट? यहाँ से फिर ये क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये 360 को भी थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, ये तो एक्सटेंडेड बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ से ये पता चल गया कि जो एक रेडियन है, एक रेडियन जो है उससे क्या लेंथ आती है, उसके ऊपर सर्कमफेरेंस के ऊपर एक रेडियस जितनी लेंथ आती है। अच्छा, अब ये जो एक रेडियस है, अगर मैं पूरा सर्कमफेरेंस देखूं, अगर मैं कहूँ कि यार ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, इसकी लेंथ बाउंड्री की क्या है, जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते होते हैं, तो उसका एक फार्मूला है कि यार वो 2 पाई आर होती है। यानी कि अगर इस रेडियस को मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई रेडियस। अब जाहिर सी बात है, उधर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई रेडियन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। अच्छा, 2 पाई रेडियस क्या है? 2 पाई रेडियस तो सर्कमफेरेंस है, तो इसका मतलब है सर्कमफेरेंस, जैसे एक रेडियस के अंदर एक रेडियन है, यानी कि एक रेडियस जितनी लेंथ अगर लो सर्कमफेरेंस पे, तो अंदर एंगल एक रेडियन बनेगा, और वाइस वर्सा एक रेडियन का एंगल लो तो लेंथ रेडियस जितनी बनेगी। उसी तरह अगर पूरे सर्कमफेरेंस में फिरो आप, तो आप 2 पाई रेडियंस कवर कर लोगे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि पूरे सर्कमफेरेंस के अंदर 360 डिग्रीज तो हैं, लेकिन पूरे सर्कमफेरेंस के अंदर 2 पाई रेडियंस भी हैं। तो ये जो 360 डिग्रीज हैं, इनको 2 पाई रेडियंस के इक्वल होना चाहिए। अच्छा जी, अब कहानी आगे चली गई है। अब यहाँ से सिंपली आप लिख सकते हो कि अगर टू को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, तो आप लिख सकते हो कि जो पाई रेडियंस हैं वो इक्वल किसके होंगे? वो इक्वल होंगे 180 डिग्रीज के। और अगर आपने 1 रेडियन निकालना है कि 1 रेडियन किसके इक्वल है, डेफिनेटली दोनों साइड को पाई से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 180 डिग्रीज बाय पाई डिग्रीज, 180 बाय पाई डिग्रीज के इक्वल है 1 रेडियन। या इसको वाइस वर्सा देखना चाह रहे हो तो फिर ये भी लिख सकते हो कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेनी चाहिए भला? वही लेनी चाहिए, क्योंकि हमने बीच में सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ किया था ना, 2 पाई आर, तो वहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7। सो यहाँ पे भी पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 यूज़ करनी है। तो इससे हम फर्दर अब 22/7 में करूँ ना, तो वो आता है 3.1428, यानी कि इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 180 से, तो ये आ जाता है 0.01746। बुक में आपके एस्टिमेट 0.0175 तक किया हुआ है, वो 4 तक राउंड ऑफ कर दिया है, तो बुक में जो लिखा हुआ है उसी को कर लेते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा, इनसे अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, बट लेट्स जस्ट फॉलो व्हाट्स बीइंग फॉलोड इन द बुक। तो 1 डिग्रीज जो है वो है 0.0175, ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस मच रेडियंस।